बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल की कमज़ोरी की 6 ऐसी निशानियाँ बताऊँगा जिसे आप पहचान के अपनी बॉडी के अंदर के कौन-सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जिससे आप ये अंदाज़ा कर सकें कि आपका दिल जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है। दिल एक पंप की तरह हमारे जिस्म में काम करता है और ये पंप जो है ये 24 घंटे जो है काम करता है और एक वक़्त आता है कि ये काम कर के थक जाता है और हमें कुछ सिग्नल देता है और वही सिग्नल हमने पहचानने हैं जो कि ये ज़ाहिर करते हैं कि दिल के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। अमूमन दिल की कमज़ोरी को हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। इसकी वजह से कौन से जो निशानियाँ बॉडी में हमें मिलती हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा ताकि मज़ीद मालूमात आपको मिल सके। दिल की कमज़ोरी या हार्ट फेलियर में होता क्या है? दिल की कमज़ोरी या हार्ट फेलियर में जो है वो दिल ठीक तरह से खून को पंप नहीं कर पाता जिसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को ऑक्सीजन और जो ग़िज़ाइयत है वो ठीक तरह से नहीं मिल पाती। अब ये इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसकी सबसे पहले जो बड़ी वजह है वो है दिल के पट्टे की कमज़ोरी। अब दिल का पट्टा जो है उसकी कमज़ोरी कई वजूहात हो सकती हैं। इसमें कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है, दिल का दौरा है और इसके अलावा अगर कोई क्लॉट हमारे इधर फँस गया है या फिर ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना और मुसलसल बढ़े रहना, ये दिल के पट्टे की कमज़ोरी करते हैं। दूसरे नंबर पे दिल की पंपिंग एक्शन में या जो पंप करने की सलाहियत है उसमें कमी आ जाती है। इसकी वजह जो सबसे बड़ी वजह है वो तो खुद जो है वो दिल का दौरा है जिसकी वजह से उनके पंपिंग एक्शन ठीक नहीं रहता और ठीक तरह से जो है वो ठीक तरह पंप नहीं कर पाता। दूसरी बड़ी वजह पंप ना करने की दिल के करंट का निज़ाम भी जो है वो जो है खराब होना है। तीसरे नंबर पे मुआवज़ती जो काम है उसमें फ़र्क आ जाता है। उसमें फ़र्क किस वजह से आता है कि जब दिल का पंप जो है वो फ़ेल होता है तो दिल जो है उसकी दीवार जो है वो मोटी हो जाती है। जो पट्टा है वो मोटा हो जाता है ताकि वो ज़्यादा ज़ोर से जाके उसको सिकुड़े जो दिल के अंदर जो खाने हैं ताकि खून जो है वो पूरे ज़ोर से दिल से बाहर निकल सके। दूसरे नंबर पे जब दिल जो है ठीक तरह से पंप नहीं कर पा रहा होता तो हमारे जिस्म को ऑक्सीजन नहीं ठीक मिलती तो क्या करता है दिल जो है वो उस कमी को पूरा करने के लिए और ज़ोर से धड़कता है। तो दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पे जब ये सारा मैकेनिज़्म हो रहा होता है तो हमारी जो खून की नालियाँ हैं वेन्स वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं ताकि जो है खून वापस दिल की तरफ जाए और दिल उन्हें वापस उनकी तरफ भेजे। तो ये सारा मैकेनिज़्म जो है वो दिल के फेलियर की तरफ जा रहा होता है और उसको ठीक तरह पंप करने के लिए खून को जो है दिल ये सारी तब्दीलियाँ अपने अंदर रूनुमा हो रहा होता है। अब बात करते हैं उन 6 निशानियों की जो कि ये ज़ाहिर करती हैं कि आपका दिल जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा या वो फेलियर की तरफ जा रहा है। सबसे पहले ये जो निशानी दिल के फेलियर की होती है वो है अमूमन जब आप चलना शुरू करते हैं या थोड़ा-सा एक्सर्शन या काम करते हैं तो आपको साँस बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है और जिनकी दिल का पंप जब फेल होता है तो उनकी ईएफ यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 25 या 30 पे आती है तो उनको बैठे-बैठे भी जो है वो साँस चढ़ना शुरू हो जाता है। कई दफ़ा रात को लेटे हुए जो है उनको एकदम ऐसा लगता है उनका साँस बंद हो गया और वो उठ के बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद उनका जो है साँस नॉर्मल हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब दिल ठीक तरह से पंप नहीं कर पाता तो खून जो है वो फेफड़ों की नालियों या कैपिलरीज़ में जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब वो एक मिकदार से क्रॉस करता है तो जो हमारा पानी है या स्याल है वो खून से निकल के वो फेफड़ों के पट्टों में या अल्वोलाई में जाके इकट्ठा होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें जो है साँस लेने में दुश्वारी होती है और आहिस्ता-आहिस्ता वो ऊपर आना शुरू हो जाता है और जैसे ही हम उठ के बैठते हैं वो पानी जो है वो फेफड़ों में नीचे जाता है, तो साँस जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे अनएक्सप्लेन्ड जो है कोई वजह नहीं होती, आपको जिस्म में कमज़ोरी और थकावट महसूस होती है। आप जितनी मर्ज़ी नींद पूरी कर लें, आपका जिस्म जो है बिल्कुल ऐसे जैसे थका हुआ और पट्टों में बिल्कुल कोई भी जान नहीं होती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब ठीक तरह से दिल पंप नहीं कर पा रहा होता, तो खून की सप्लाई जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को नहीं मिलती। पट्टों को ठीक तरह से ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत नहीं मिलती,
इसके लिए जो हमारी वेनें हैं वो जब पट्टे उनको डायरेक्ट करते हैं कि मुझे ऑक्सीजन दो, वो और सिकुड़ते हैं कि खून जो है वापस दिल की तरफ जाए और वहाँ से साफ खून आए। तो इससे उनकी जो इस्कीमिया होता है वो ज़्यादा होता है और पट्टों को जो है ऑक्सीजन और कम मिलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमें और थकावट महसूस होती है। तीसरे नंबर पे जो है पेरिफेरल एडीमा, या फिर जो है आपको हाथों, पाँव, शिन पे, टांग पे और पेट में, इवन फेस पे भी आपको ऐसा लगता है जैसे सूजन हो गई है। और ये सूजन जो है रात के वक़्त या शाम के वक़्त ज़्यादा होती है और जब आप सो के उठते हैं तो ये जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हुई होती है। इसका आसान-सा तरीका है, शाम को अपनी शिन को अगर हल्का-सा प्रेस करें तो उसके ऊपर हल्का गड़ा पड़ेगा और जो आहिस्ता-आहिस्ता जो है भरना शुरू हो जाएगा। वजह ये होती है कि जब दिल ठीक तरह से जो है पंप नहीं करता तो कैपिलरीज़ में जो प्रेशर है ब्लड का वो बढ़ जाता है। तो जब उनका प्रेशर जो है अपने कैपिलरीज़ के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से बढ़ता है, तो पानी जो है वो शरेयानों से और वेन से निकल के जो है वो टिश्यूज़ में मसल्स में जाना शुरू हो जाता है, वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब हम सोते हैं तो वो वापस नालियों में आता है, जिसकी वजह से एकदम सूजन जो है खत्म हो जाती है। चौथे नंबर पे जो है अगर अनएक्सप्लेन्ड कफ है, यानी कि खांसी आपकी ठीक नहीं हो रही और जो है खांसी में सफ़ेद कलर का या फिर पिंक कलर का रेशा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके फेफड़ों में पानी है और जो है आप पल्मोएडिमा की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कार्डियक फेलियर में जो हैं वो इस तरह की खांसी करते हैं कि उसमें जो है बलगमी जो है पिंक कलर का बलगम आ रहा होता है। इसकी वजह ये होती है कि पानी जो है खून की नालियों से फेफड़ों में निकल के जो फेफड़े के एल्वेओलाई हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज होती है, वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत ज़्यादा खांसी होना शुरू हो जाती है। 5वें नंबर पे आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी और बेख़ाबी होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये है कि आपको तो एक तो मैंने ऊपर बताया कि ठीक तरह से साँस नहीं आ रहा होता, खाँसी हो रही होती है, फिर आप बैठे रहते हैं सारी रात, तो जिसकी वजह से आपको बेख़ाबी होती है। फिर अगले दिन आप जो है वो बेचैन रहते हैं और एक तो बेचैन रहते हैं, दूसरा याददाश्त में कमी होना शुरू हो जाती है। वजह ये है कि ऑक्सीजन जो है वो दिमाग को भी ठीक तरह नहीं पहुँच रही होती है और दिमाग को जो ग़िज़ाइयत चाहिए वो भी नहीं ठीक तरह दिल के फेलियर की वजह से मिल रही होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी और बेख़ाबी होती है। छठे नंबर पे वज़न में जो है वो इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन आपकी भूख ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो छठा साइन ये है, इसकी वजह ये है कि आप का जो निज़ाम है उसको जो है ठीक तरह से ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो आपको भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से आप खाना नहीं खाते। लेकिन इसके मुतबादिल जो है जब दिल का जो है राइट वेंट्रिकल यानी कि दायाँ हिस्सा जब फेलियर की तरफ जा रहा होता है, तो क्या होता है आपके जिगर के अंदर जो है वो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिगर जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, मोटा होना शुरू हो जाता है और आपको पेट लगता है कि जैसे भारी हो गया और मोटा हो गया। और इसमें टेंडर हेपेटोमेगाली होती है, मतलब आप उसको प्रेस करेंगे इस साइड पे, जो राइट साइड पे, राइट हाइपोकोंड्रियम में, तो आपको एकदम दर्द सी महसूस होगी। तो इसका वजह ये है कि दिल जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने डॉक्टर से कब मिलना है? तो जब आपका सांस उखड़ना शुरू हो जाए बिना किसी वजह के, आप रात को लेटे-लेटे आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाए, खांसी के अंदर पिंक कलर का रेशा आना शुरू हो जाए, उसके अलावा जो है आप समझें कि आपका पेट बाहर निकल रहा है, आपके टखनों पे सूजन हो रही है, तो आपने फ़ौरन अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से मिलना है। सबसे पहले तो इलाज ये है कि अगर किसी डॉक्टर ने आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब की है तो वो लाज़मी इस्तेमाल करें। अगर आप अल्कोहल या तम्बाकू-नोशी करते हैं तो उसको छोड़ दें। डेली 20-30 मिनट्स वॉक करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और कुछ जो है घरेलू टोटके जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल बढ़ा दें, इसके साथ नट्स का इस्तेमाल बढ़ा दें और तली हुई प्रोसेस चीज़ों से जो है उनसे परहेज़ करें, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल ना बढ़ सके। और शुगर को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर की बीमारी की जड़ जो है वो डायबिटीज़ है या फिर ब्लड प्रेशर है। तो आप अपने दिल को फेल होने से बचा सकते हैं, बशर्ते ये कि आप इसको अर्ली से पहचानें और अर्ली डॉक्टर से रुजू करके इसका इलाज करवा सकें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।